की सरजमीन पर रहने वाले मुसलमानों को एक बार फिर क्या ये वाज़ेह पैगाम नहीं दिया गया कि भारत सिर्फ और सिर्फ इंतहा पसंद हिंदुओं का। एक बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, वहां तो हिंदू राज है, वहां तो मुसलमान अपनी जिंदगी कैसे पता नहीं गुजार रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान के अंदर आजाद जिंदगी गुजार रहे हैं, मस्जिद के सामने खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सब कुछ, हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हम, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है। तो सबसे ज्यादा मस्जिदें भी तो फिर इंडिया में ही है ना, 4.5 लाख के करीब मस्जिदें। बिल्कुल, इंडिया में मस्जिदें हैं उन इलाकों में जहाँ के मुसलमान हैं। अच्छा। जिस जगह पे हिंदू की अक्सरियत है वो वहाँ मस्जिदें नहीं बनाने देते। अच्छा। इतना खुश है कि पूरी 100 करोड़ हिंदू अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। हमारे लिए, हमारे मुसलमानों के लिए ये बहुत दुख की बात है। जहाँ जहाँ जिस मुल्क में भी मुसलमान है उनके लिए ये बहुत दुख की बात है कि ये शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। सऊदीया को एहतजाज करना चाहिए, सऊदी अरब वालों को, जो हमारे हेड है उन्हें एहतजाज वो करना चाहिए। मुसलमान कंट्रीज आ रही हैं भाई, मुसलमान, उनको शर्म आनी चाहिए ना, उनको लानत हो उन लोगों पे। अगर सीमाओं को पार करोगे तो ये मोदी है, लेने के देने पड़ जाएंगे। उन्होंने तो एक ऐसा नक्शा अब जारी किया है कि जिसमें सिंध को भी जो है ना वो इंक्लूड करके जो है ना इंडिया का नक्शा बना रहे हैं, यानी कि कश्मीर, अखंड भारत की बात कर रहे हैं जी वो। जी हाँ। भी हमारे यहाँ इतने मंदिर हैं तो हमने तो नहीं वो तोड़े, वो हमने वहाँ तोड़ के मस्जिदें तो नहीं बनाई, हमने तो दोबारा उनके मंदिर बनाए हैं। लाहौर के अंदर बात करें तो मंदिरों को तोड़ के टॉयलेट बनाए गए हैं, ये गूगल के अंदर होएगा, लेकिन वहाँ पे हमने मस्जिद तो नहीं बनाई अपनी तोड़ के। अच्छा। वो तो फिर इन्होंने जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए हैं तो हमने उसका हल्का सा ये किया कि उनके मंदिर तोड़े थे कि ये हमारी मस्जिदें ना तोड़े। अच्छा। ना शहीद करें। अच्छा। पाकिस्तान को देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सीरियस नहीं लेना चाहिए, अब बहुत सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अमित शाह जी का नाम सुनते ही और राजनाथ सिंह जी का नाम सुनने से उनकी पैंट गीली हो जाती है। और अगर हम डॉक्टर एस जयशंकर जी का नाम ले लेते हैं, अजित डोवल जी का नाम ले लेते हैं, तो वो तो पॉटी कर देंगे पैंट में। आरएसएस एक कट्टर हिंदू तंजीम है। अच्छा। और मोदी जो है वो कट्टर हिंदू है। अच्छा। और इंडिया में अगर 1 अरब से ज्यादा आबादी है, 1 अरब और समथिंग 50 करोड़ आबादी है, तो उसके 140 करोड़ है। 140 करोड़ आबादी है, तो वहाँ 100 करोड़ हिंदू हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। 10 करोड़ सिख हैं और 30 करोड़ मुसलमान हैं। ऐसे ही है। बाबरी मस्जिद को गिराकर उन्होंने मंदिर बनाया, मुसलमानों ने एहतजाज किया। मुसलमान मिनोरिटी है, मेजोरिटी नहीं है। अच्छा। वो वहाँ कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मंदिर बनाया, उन्होंने जबरदस्ती बनाया। और आज भी अगर किसी को दिक्कत है, अगर जोड़ा अवैसी के साथ साथ और भी मुसलमानों को लगता है या पाकिस्तानियों को भी लगता है कि नहीं है भाई भारत में मुसलमानों को बहुत तकलीफ दी जा रही है, तो भाई आप लोग वीजा भेजिए, हम लोग भेज देंगे। आप लोग वीजा भेजिए, बल्क से भेजिए, हम भेजने को तैयार हैं। वो बाबरी मस्जिद की जगह जो जगह है ना वो मस्जिद ही है, वो आप लाख वहाँ पे तोड़ दे फोड़ दे, लेकिन हमारे दिलों से वो नहीं निकाल सकते। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर वो मंदिर बन गया, लेकिन आज भी आपके लिए वो मस्जिद ही है। बिल्कुल, मेरे लिए वो मस्जिद ही है। हाँ। और वह मैं जो है ना, मैं उसको मस्जिद की तरह ही ट्रीट करूँगा। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों सभी राम भक्तों और सभी सनातन धर्म को आखिरकार जिस घड़ी का इंतजार था और वो समय अब आ ही गया है दोस्तों। लगभग 550 सालों बाद ऐसा मौका आया है कि वो राम मंदिर एक बार फिर बनकर तैयार हो गया। अब 22 जनवरी को उसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। इसके लिए सभी राम भक्तों को एक बार फिर जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि काफ़ी लंबे समय से चले इस विवाद के बाद आखिरकार मंदिर बनकर तैयार हो गया और अब उसका 22 जनवरी को उद्घाटन किया जाएगा। दोस्तों, अभी बात करते हैं पाकिस्तान मीडिया की, तो पाकिस्तान की हमेशा ही सोच रहे हैं कि भारत में मुस्लिमों को दबाया जाता है और हमेशा ही उनके ऊपर कड़ी निंदा की जाती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। दोनों ही साथ में मिलजुल कर रहते हैं और यही एक बार फिर अयोध्या में देखने को मिल रहा था। श्री राम मंदिर भी बनाया जा रहा है, वहीं उसके पास एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी मस्जिद भी बनाई जा रही है। और इसी को लेकर आप इस वीडियो में देखेंगे कि राम मंदिर बनने के बाद क्या कह रहा है पाकिस्तान मीडिया, क्या रिएक्शन रहा पाकिस्तानी पब्लिक। अगर हमारे लिए अगर कोई छोटी सी खुशी की बात आती है तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी या हमारे अंदर के रहने वाले लोग ही ये बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या रीजन है इसका? एक बात है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा का तो है जी। तो ऐसा है कि जैसे ही योगी जी और मोदी जी का नाम आता है ना, तो जितने भी दंगई और आतंकवादी लोग हैं वो फड़फड़ाने लगते हैं। पाकिस्तान को देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सीरियस नहीं लेना चाहिए, अब बहुत सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अमित शाह जी का नाम सुनते ही और राजनाथ सिंह जी का नाम सुनने से उनकी पैंट गीली हो जाती है। और अगर हम डॉक्टर एस जयशंकर जी का नाम ले लेते हैं, अजित डोवल जी का नाम ले लेते हैं, तो वो तो पॉटी कर देंगे पैंट में। इसलिए पाकिस्तान को रहने दीजिए, वो थोड़ा बहुत सुतली बम छोड़ सकता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता है। हाँ, न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में वो हमेशा बात करते हैं, वहां की महिलाएं भी करती हैं जो पार्लियामेंट के अंदर बैठती हैं,
और जो पुरुष है, जो कैबिनेट मंत्री वगैरह है, वो भी कह रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो हमने अग्नि 5 और मुर्मुगांव जो है वो दिवाली के लिए नहीं रखा। अगर सीमाओं को पार करोगे तो ये मोदी है, लेने के देने पड़ जाएंगे। दूसरी चीज है कि देखिए, ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब की जो धमकी है ना, वो भारत अब सुनते अब मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई आलू बम या सुतली बम ही होगा, कोई ऐसा वैसा कुछ है नहीं। सब ये लोग जितने भी हैं पाकिस्तान के लोग, सिर्फ बड़बोल है, बड़बोल, और कुछ भी नहीं है इनके अंदर, कुछ भी नहीं। बेटी बेचने वाला सब है, सब बीवी बेचने वाला है। सारी लौंडिया पाकिस्तान की जो है लाली पाउडर लगा करके भारत के मुसलमानों को पटाती हैं, और भारत का निकम्मा मुसलमान बुला भी लेता है स्पॉन्सर कर कर। उनको छोड़ दीजिए, वो लोग कोठे का बाजार खोलकर बैठा है पाकिस्तान। हाँ, सवाल पैदा होता है कि भारत में रह करके भारत के मुसलमान और भारत के कुछ हिंदू जो अलग अलग पार्टियों के मुख है, वो भगवान राम के खिलाफ बात कर रहे हैं, तब चोट पहुंचती है, तब बुरा लगता है कि जिस संविधान को हम मानते हैं, जिस संविधान को हाथ में लेकर के हम शपथ लेते हैं, जिस संविधान पर यह देश चल रहा है, उस संविधान के पहले पन्ने पर भगवान राम का चित्र है। हमारे कण कण में राम होना चाहिए, हमारे मन में राम होना चाहिए, हमारे जहन में राम होना चाहिए। ये चीज आनी ही नहीं चाहिए कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम नाजिया इलाही खान है, आपका नाम बंटी है, आप सनातनी है, कौन कृष्णा है, कौन राम है, कौन रहीम है, ये आना ही नहीं चाहिए। हर वो व्यक्ति जो इस राष्ट्र भूमि पर रहता है, हर वो व्यक्ति जो इस भारत को माता मानता है, हर वो व्यक्ति जो इस भारत माता से बेइंतहा मोहब्बत करता है, हर वो व्यक्ति जो इस राष्ट्र में रह करके संविधान मानता है, तो संविधान के पहले चित्र, पहले पन्ने पर जो भगवान राम है, तो उनको तो मानना ही है, हर हाल में मानना है। भारत की संस्कृति की बात सबसे विशेष ये रही है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, जिन्होंने क्वालिटी वर्क किया, जिन्होंने अच्छी बातें लिखी, उसमें उन्होंने ये बताया कि ये जो बात सनातन की है, कोई भारत के लोगों के लिए नहीं थी, उन्होंने मानवों के लिए जनरल लिखी, और कोई रूल ऑफ लॉ या जिसे कह लीजिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं दिया कि ऐसे करो। उन्होंने कहा तुम ऐसे हो, ये तुम्हारी प्रकृति है, इसको ऐसे करके इस तरीके से तुम अपने ऊपर दूसरे के ऊपर नहीं, स्वयं पे कंट्रोल कैसे पाओ। जहां तक बात है राम मंदिर की, देखिए ये बात सबसे पहले, राम मंदिर बना तो किसी की मस्जिद तोड़ के, किसी का कोई पूजा स्थल तोड़ के नहीं बना। राम मंदिर के ऊपर एक मस्जिद बनाई गई थी, उस मस्जिद को हमने तोड़ा नहीं, सिर्फ शिफ्ट कर दिया। वो मस्जिद बन रही है, भले ये हमारा क्लेम हो कि वहां पे हमारे मंदिर को तोड़ के बनाया गया था, फिर भी हम किसी के पूजा स्थल के विरोध नहीं है, ना ही हम किसी के पूजा स्थल का विरोध करते हैं। तो एक मस्जिद भी तामीर हो रही है। प्रभु श्री राम जो है वो हमारी चेतना का पार्ट है, हमारी कॉन्शियसनेस का पार्ट है, भारत को भारतीय बनाने का पार्ट है। लोगों में आज भारत को लेकर के, भारतीयता को लेके एक अपना, जिसे कह लीजिए गर्व की अनुभूति है। तो वो ये नहीं सोचते मैं किस कास्ट का हूँ, किस धर्म का हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, क्रिश्चियन हूँ, जूस हूँ, मैं क्या हूँ, उसको नहीं देखते हो, कहते मैं पहले भारतीय हूँ। देखिए भारत अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी है। उसी तरीके से भारत को भी कई चीजें कही गई समाज में, दुनिया में। तो भारत के लिए 2023 में जो अचीवमेंट हुए, 2022 में, 14 में, 2010 में, सारे प्रधानमंत्रियों ने जो अचीवमेंट किए। साइड पे गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ रहा है एक मजहबी प्लेस के हवाले से, और दूसरी साइड पे दुनिया की सबसे बड़ी कुरान पाक वहां पे मौजूद होगी। नादिया जी क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर कोई हिंदू है तो क्या वो अपने हिंदुत्व को प्रमोट नहीं करेगा? अगर कोई सनातन धर्म का है तो क्या वो अपने धर्म के बारे में नहीं बोलेगा, बात ही नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा भाई? जो मुसलमान है वो अपने धर्म के बारे में बात करते हैं ना, वो अपने मजहब के बारे में बात करते हैं ना, तबलीग करते हैं, दावत इस्लाम करते हैं। तो उसी तरीके से जो हिंदू है वो अपने सनातन धर्म के बारे में वो नहीं बात करेगा तो कौन बात करेगा? अजीब हाल है। आती है कि उत्तर प्रदेश में पूरे भारत की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है 5 एकड़ में, और सिर्फ मस्जिद नहीं है जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। तो सिर्फ मस्जिद नहीं बन रही है, साथ में नर्सिंग सेंटर है, साथ में लाइब्रेरी है, साथ में यूनिवर्सिटी है, साथ में कॉलेज है, साथ में स्कूल है। तो ये सारी चीजों को मिलाकर के 5 एकड़ में मस्जिद बन रही है वहां पर, जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। और इस दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक, कलाम पाक, अल कुरान 30 पारा वहां पर रखा जा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि साथ साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटी और पढ़ने लिखने का पूरी अरेंजमेंट भी हो रही है। और मैं आपको एक बात बताती चलूं, सबसे अच्छी बात मैं बताती चलूं कि ये मस्जिद बन रही है 5 एकड़ में, जबकि हमारे रामलला की जो मंदिर है वो 2.77 एकड़ में ही है।
ये चीज शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि मस्जिद 5 एकड़ में बन रही है। जो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में मस्जिद को जगह दी है 20 किलोमीटर आगे, वो जगह दी है 5 एकड़। हमारे राम लल्ला की जो जगह है वो 2.77 एकड़ ही है। ये बात याद रखने वाली है और खास करके पाकिस्तानियों को याद रखने वाली है। देखिए शोएब, ना ही हमारे भारत में कभी भी मस्जिदों को बम से उड़ाया गया है, ना ही हमारे भारत में कभी मस्जिदों को डिमोलिश किया गया है, ना ही हमारे भारत में नमाज पढ़ते वक्त किसी के ऊपर बमबारी या गोलीबारी की गई है। कभी ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, जब भी शोभा यात्रा निकला है तो पत्थरबाजी मुसलमानों ने की है। जब भी रामनवमी में राम भक्तों का यात्रा निकला है तो मुसलमानों ने पत्थरबाजी